तो ये पार्ट 3 है। तो इस पहला मैंने एडवांटेज बताया था कि जो इसमें जो फ्रूट और फ्लावर है ये जल्दी आता है, जिससे कि हमारा टाइम बचता है। एग्रीकल्चर में हमारा टाइम बहुत बचता है। एग्रीकल्चर जो मेनली होता है वो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम, और इस चीज़ से टाइम बचता है। जो इसके 3 कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो क्या कहते हैं, जो जेनेटिक कोड होता है, जो वो सॉफ्टवेयर जो होता है इनका जेनेटिक कोड, जेनेटिक मटेरियल, वो प्लांट पेरेंट्स का ही सेम होता है। मतलब जो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल, जो सॉफ्टवेयर पेरेंट्स में होगा वही सॉफ्टवेयर उसमें होगा, बच्चे में, प्लांट के बच्चे में। पर अगर हम सीड डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, सीड में सॉफ्टवेयर जो होगा वो अलग होगा। और इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर इसके पापा को कैंसर हो गया, या इसके पापा को बदहजमी वो हो गया, क्या कहते हैं, अगर इसके पापा को बवासीर हो गया, या तो क्या होगा, इनका सॉफ्टवेयर तो सेम है। तो अब जब इनका जो सॉफ्टवेयर है इनके बच्चे में जाएगा, तो इनका जो बवासीर वाला जो वायरस है वो इनके बच्चे में भी कैंसर कॉपी हो गया। तो अब जो बच्चा निकलेगा वो उसके में भी बवासीर होगा, फिर उसका जो बच्चा होगा उसमें भी बवासीर। ऐसे जो बवासीर का कॉन्सेप्ट है वो कॉपी हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी हो रहा है। पर सीड के केस में ऐसा नहीं। अगर सीड है, अगर हम सीड बोएंगे टाइम तो लगेगा, पर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अलग होगा, जिससे कि अगर बाप को बवासीर है तो बेटे को बवासीर नहीं होगा, जिसकी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सीड्स में। इसीलिए कहते हैं कि सीड में मेहनत तो लगती है, पर भाई फल मतलब एकदम फल करेक्ट मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थोड़ा फास्ट है, पर हाँ एक डिसएडवांटेज ये है। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज़ और जैस्मिन। ये जो प्लांट्स हैं, आपने बनाना, आपने अपने दादा परदादा, सॉरी दादा या पापा से पूछना, वो क्या कहते हैं, बनाना जब वो आपके खेत में उगता होगा, तो बनाना, रोज़, जैस्मिन और ऑरेंज, ये क्या करते हैं, ये एक बार आपने सीड डाला, ये उग गए, इसके बाद इनमें सीड नहीं उगते। जैसे आम में गुठली होती है, तो आम की जो अगर गुठली को आप सुखा के उसको अगर आप दोबारा ज़मीन में डालोगे ना, तो एक नया आम का पेड़ उग जाएगा। पर बनाना, ऑरेंज, रोज़ और जैस्मिन 4 एग्जांपल है, इजी है। तो इनमें क्या होता है, सीड नहीं उगता। मतलब बनाना में अगर आप सीड नहीं होता, एक बार अगर ये प्लांट आपको सीड डाला ज़मीन में और ये प्लांट बन गए, बस ख़त्म। इनकी लाइफ एकदम एक ही बार होती है कि बनाना उगा, जिस दिन बनाना का गुच्छा उगेगा उसके बाद ख़त्म। उसके बाद नए वो नहीं बन पाएंगे। कभी पूछना कि एक बनाना का पेड़ एक ही बार बनाना दे सकता है, उसके बाद वो ख़त्म। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत बहुत काम आता है। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या करता है, अब सीड तो दे नहीं सकता, तो यहीं पे हम बनाना को कैसे दोबारा से कम टाइम में, अब सीड भाई इतना टाइम लगेगा, सालों लग जाएंगे सीड को उगने में, पर टाइम बचा के हम कितने कम टाइम में एक और बनाना हम दोबारा से उगा सके, ये उसका तीसरा फीचर होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। यही 3 एडवांटेज। और एक डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो कॉपी हो जाता है, जिसकी वजह से जो बवासीर पेरेंट्स में है वही बवासीर अब इनके बच्चों में होगा। और लास्ट में आप देखोगे तो ये 2 एक्टिविटी 8.5 8.6 वही वाली बकचोदी, पढ़ने किसको है नहीं, एक्टिविटी फालतू को दे दी। और एक्टिविटी के बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो है बडिंग का। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मैंने आपको 2 टाइप बताए, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और तीसरा है बडिंग। बडिंग का मैंने आपको एग्जांपल शुरुआत में बताया था, याद करो, शुगर केन। शुगर केन में बड होता है, बड को अगर आप उसके बड को ज़मीन में डालोगे तो एक नया प्लांट। वैसे ही एक और एग्जांपल होता है ब्रायोफाइलम लीव्स। ब्रायोफाइलम लीव्स में क्या होता है, समझ लो, ये ब्रायोफाइलम का जो पत्ता है, ठीक है, ये जो पत्ता है, ये इस पत्ते पे यहाँ पे समझो दाना होने लग गया। यहाँ पे दाना हो गया, एक दाना यहाँ हो गया, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, इस दाने को हम कहेंगे बड्स। ठीक है, ये जो बड्स है ये क्या करते हैं, जब टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। ज़मीन पे गिरने के बाद अगर ये बड्स मिट्टी में गिर गए, और मिट्टी में गिरने के बाद ये जो बड्स है इनसे नया पेड़ उग जाएगा। तो इन इन ये होता है बडिंग में। शुगर केन में भी ऐसी होता है। शुगर केन का एग्जांपल बताया था, अगर आप उसके बड्स को लेके ज़मीन में
डाल दोगे तो एक नया शुगर केन उग जाएगा। ब्रायोफाइलम लीव्स में भी सिमिलर होता है। अगर आप इनके बर्ड्स को तोड़ के, मतलब जो लीव्स में इनके जो बर्ड्स होते हैं ना, लीव्स के कॉर्नर, जैसे ये लीव्स है ना, तो लीव्स के ये जो कॉर्नर है, ये समझ लो ये लीव्स है, तो ये उनका कॉर्नर होता है। लीव्स के जो कॉर्नर होते हैं उसी पे ये बर्ड्स उगते हैं। अगर आप इसको बर्ड्स को मैनुअली तोड़ के डाल दोगे तब भी उग जाएगा, अगर वैसे ही नेचुरली टूट के गिर जाता है। गिरने के बाद ये एक नए प्लांट में उग जाता है, जिसके इसके बहुत सारे, मतलब ये भी एक प्लांट का रिप्रोडक्शन करने का टाइप है। तो 3 टाइप हो गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग। मैंने तीनों आपको बता दिया, बस इतना ही था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। थैंक यू, बाय।